पहले की बात है, कबीर साहब के समय की ये घटना है। काशी नगरी में कबीर साहब जी महाराज अपना रहा करते थे। उस समय काशी नरेश जो था, जो राजा, एक दिन उसके राजमहल में चोरी हो गई। काशी नरेश के राजमहल में चोरी हो गई और चोर बहुत सारा जेवरात जो है लूट करके निकल रहा था। तो दरबारियों ने, सिपाहियों ने रात के समय चोर को पकड़ लिया। बात यह थी कि उस समय दरबार बंद हो चुका था, रात थी। तो उस समय चोर को जो है कारागार में बंद कर दिया गया। जब सब सुबह हुआ और दरबार लगा काशी नरेश का, तो उस चोर को बुलाया गया। सिपाहियों ने कारागार से चोर को ले आए और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने चोर से पूछा कि तुमने राजमहल में चोरी की? तो चोर ने कहा, हाँ सरकार, हमने तो चोरी किया। राजा सोचने लगे कि यदि ऐसे ही चोर जो निर्भय हो करके, निडर हो करके राजमहल में आकर चोरी करने लगे, तो फिर आम जनता के धन दौलत को लूटने में इनको कौन सा डर होगा, कैसा डर लगेगा इन सबको। और ऐसे तो बहुत सारे चोर पैदा हो जाएंगे। तो राजा ने अपने अंदर विचार किए कि ऐसे चोर को जो है मृत्युदंड दे दिया जाए, फांसी की सज़ा दे दिया जाए। तो राजा ने दरबार में घोषणा कर दी कि अब इनको फांसी की सज़ा, चोर को फांसी की सज़ा दे दी जाए। तो उस समय सिपाहियों ने चोर को जो है जहाँ फांसी होनी थी वहाँ लेके गए और फांसी की रस्म रिवाज जब पूरी हो गई और उसको फांसी के तख्त पर चढ़ाया गया, तो उससे हर जगह की ये रीति है, करीब करीब जब अंतिम इच्छा पूछी जाती है, जब फांसी होता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो उस समय सिपाहियों ने, उन जल्लादों ने उस चोर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी कि अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है। तो चोर ने कहा, मेरी जो अंतिम इच्छा है यह मैं राजा से ही बताऊंगा। तो अब भाई विवश, अब वो सिपाही लोग विवश हो गए और चोर को राजा के सामने ले आए और प्रस्तुत किए कि महाराज, हमने सारा तैयारी कर दी, इसको फांसी की सज़ा देनी थी, लेकिन इसने ऐसा जो है अपनी एक ख्वाहिश रखी कि आपसे इसका कुछ प्रश्न है, आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना है। तो राजा पूछने लगे कि बताओ चोर, तुम्हारा क्या प्रश्न है। चोर ने कहा, मेरा ये प्रश्न है कि असली चोर कौन है और नकली चोर कौन है। तो राजा अपने दरबारियों की तरफ इशारा किए कि बताओ भाई, जो है असली चोर कौन और नकली चोर कौन, इनका जवाब दो। तो दरबारी में बहुत सारे लोग विद्वान थे। तो एक ने कहा कि राजन, नकली चोर वह होता है जो गांव में खेती बाड़ी करता है और फिर किसी का जो है चना उखाड़ के खा लिया, या किसी का आलू खोद कर खा लिया, या जो है किसी का गन्ना तोड़कर उसको चूस लिया। ऐसे छोटे छोटे जो चोरी हो जाती है उसको चोर में, मतलब चोरी में उसकी गणना नहीं की जाती है, इसलिए उसको नकली चोर कहते हैं। और ये असली चोर है जो रात के वक्त में एक दूसरे के घर में जाकर चोरी करते हैं, एक दूसरे के धन दौलत को लूटते हैं, इनको असली चोर कहा जाता है। तो राजा ने चोर से पूछा कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। चोर ने सिर हिला दिया, कहा कि नहीं, यह मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं है।
मैं इन प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हूँ, इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। तो राजा सोच में पड़ गए और लोगों से मतलब पूछा, तो और लोगों ने कहा कि राजन, हम लोगों के पास तो ऐसा कोई जवाब नहीं है। तो राजा ने उस चोर को कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा तभी तुम्हारी फांसी होगी। सिपाहियों से कहा कि ले जाओ, इस चोर को कारागार में डाल दो, कल फिर देखा जाएगा, कल दरबार लगेगा। तो दूसरे दिन दरबार लगा, फिर भी किसी ने उस चोर के सही प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो आपस में विचार किया सभी दरबारियों ने मिलकर के, राजा और दरबारियों ने मिलकर विचार की कि भाई इसके प्रश्नों का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, बिना जवाब दिए इसकी फांसी हो जाए तो भी ठीक नहीं है। तो सब लोगों ने आपस में विचार किया, कहा कि राजन, इस समय काशी नगरी में कबीर साहब जी से बढ़कर कोई संत नहीं है। कबीर साहब जी हर प्रश्नों का समाधान सबका कर देते हैं और बहुत सारे उनके मतलब ये देखे गए हैं और वो आध्यात्मिक संत हैं। तो कबीर साहब जी को बुलवाया जाए, कबीर साहब ही इसके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो राजा को कबीर साहब की जब बात दरबारियों के मुख से राजा ने सुना, तब राजा को होश हो गया। कहा, अरे हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं, कबीर जैसा मतलब बुद्धिमान और परम संत समझदार हमारे राज्य में तो कोई है ही नहीं। और सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ कबीर साहब जी के पास, उनके चरणों में विनती करो, प्रार्थना करो और बड़े अदब के साथ उनसे पेश होना और उनका सम्मान करते उनसे कहना कि आपको राजा जी कल, काशी नरेश कल जो है दरबार में बुलवाए हैं सुबह और आपको आना है। तो कबीर साहब जी ने कहा कि जब राजा हमको बुलवाए हैं तो हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, समय से दरबार में हम हाजिर हो जाएंगे, आप लोग चलो। तो सिपाही चले आए। तो दूसरे दिन जब दरबार लगा तो समय से कबीर साहब जी पहुंच गए, सारे दरबारी भी पहुंचे थे और बहुत सारे लोग भी आए कि आज कबीर साहब जी महाराज जा रहे हैं, तो आज क्या कबीर साहब जी महाराज जवाब देंगे। इसका जवाब सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और दरबार में भीड़ लग गई। अब चोर को कारागार से बुलाया गया। चोर कारागार से आया, सिपाही लोग लेके आए। अब कबीर साहब जी महाराज को राजा अपने सिंहासन पर बैठाएं और जो है कबीर साहब जी महाराज जब चोर के सामने हुए, चोर कबीर साहब जी महाराज के सामने हुआ, तो कबीर साहब जी महाराज ने चोर से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। चोर ने कहा कि महात्मन, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, आपका दर्शन हमको मिल गया। तो कबीर साहब जी ने कहा कि दर्शन तो हो गया, तुम्हारा भी मुझको दर्शन हो गया, लेकिन ये बताओ प्रश्न क्या है तुम्हारा, तुम अपना प्रश्न पूछो। तो चोर ने कहा कि मेरा पहला प्रश्न है कि नकली चोर कौन है। ये मेरा पहला प्रश्न है कि नकली चोर कौन है। तो कबीर साहब जी ने कहा कि नकली चोर तुम हो, नकली चोर तुम हो। ये धन दौलत, ये रुपया पैसा, हीरा जवाहरात, ये जो तुम लूटे हो, ये सारा दुनिया की ये सारी चीज़ें क्या है, ये नकली है, ये मिट्टी है, ये असली नहीं है। जब तुम यहाँ से जाओगे या संसार का कोई भी मनुष्य यहाँ से जाएगा तो ये सब उसके लिए मिट्टी ही तो है। तो मिट्टी के लिए जो चोरी करता है, ये सब नकली वस्तुओं के लिए जो चोरी करता है, उसको नकली चोर कहते हैं। कि तुमने ये जो चोरी किया है, या कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है, यह सब तुम्हारे लिए मिट्टी है, बेकार है, फिर भी तुम इसकी चोरी किए और तुम्हें चोर कहा गया, तो तुम नकली चोर हो। तो उसने मुस्कुरा दिया, कहा हाँ, आपकी बात से हम सहमत हैं।
तो फिर जो है कबीर साहब जी महाराज ने कहा, तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? कहा, सरकार दूसरा प्रश्न तो हमारा ये है कि असली चोर कौन है? कहें असली चोर जानना चाहते हो? कहें हाँ। कबीर साहब ने कहा कि देखो, यह संसार में अपनी दृष्टि घुमा कर देखो, यह संसार 5 रत्न से बना हुआ, 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 रत्न है, जिसमें धरती है, जल है, अग्नि है, हवा है और आकाश है। ये 5 रत्न है। यह पूरे ब्रह्मांड इन 5 रत्नों से मिलकर बनाया गया है। और यह 5 रत्नों की है तुम्हारी और हमारी, ये सबकी यह शरीर है। यह शरीर है। ये 5 ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, ये सब 5 रत्न से बनाया गया है। और ये जो शरीर है सबकी, यह भी उन्हीं 5 रत्नों से ही बनाई गई है। यह शरीर यह 5 रत्नों से बना हुआ है। या तो तुम समझ गए। कहें कि इसमें इन 5 रत्नों को लूटने वाला, ये 5 तरह के असली चोर इसमें हैं, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये 5 चोर असली हैं, जो हमारी आपकी जो श्वासों की पूंजी है, इसको लूट रहे हैं। और इस शरीर जो रत्नों से बना हुआ है, इन रत्नों को छीण कर रहे हैं। शरीर की सारी शक्ति खत्म कर रहे हैं। सारी शक्ति खत्म हो जाती है शरीर की, और ये श्वासों की पूंजी छीड़ कर देते हैं, लूट लेते हैं। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर लूट लेते हैं। इसलिए अब ये असली चोर हमें चेतने का अवसर ही नहीं देते, जागने का अवसर ही नहीं देते। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, हम काम में इतने जो है मस्त हो जाते हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता कि जिन काम के वशीभूत होकर के हम अपने सारे नियम, कायदे, कानून को भूल जाते हैं। हम किस लिए यहाँ पे आए हैं, क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं, यह सब हम भूल जाते हैं। हमें तो प्रभु का भजन करना चाहिए था, अपनी आत्मा को जगाकर अपने घर चलना चाहिए था। लेकिन ये 5 चोर हमें लूट लेते हैं, हमारे ध्यान को उस परमात्मा के भजन की तरफ जाने ही नहीं देते। ऐसे ही अहंकार आ जाता है तो हम अपने धन दौलत का गुमान करते, अपने परिवार का गुमान करते, अपने मोटर कार बंगलों का गुमान करते। पूरे संसार में हम अपने जो है बड़े बनने का, मान प्रतिष्ठा का गुमान करते। ये अहंकार चारों तरफ से हमको घेर कर रखा रहता अंधेरे में, और फिर हमको प्रभु की भक्ति की तरफ जाने नहीं देता। यही तरह से लोभ है। जब लोभ के वशीभूत हम हो जाते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं। हमें नहीं सोचता है कि हमें क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या खराब है। हम ये सोचते हैं चाहे जिस विधि से, धर्म से, अधर्म से, हमें जो है यह सारी चीज़, जो भी चीज़ हमारा मन कह रहा वो चीज़ हमको मिल जाए, और हम प्रभु भक्ति से दूर हो जाते हैं। प्रभु की तरफ हम जो है चलने नहीं पाते, क्योंकि उधर चेतने का अवसर ही हमको नहीं मिलता। इसी तरीके से मोह है, मोह रूपी अज्ञान जब हमारे आपके ऊपर छा जाता है तो हम परिवार के मोह में, बाल बच्चों के मोह में, समाज के मोह में और नाते रिश्तेदारों के मोह में अपने उन सारे कर्तव्यों को भूल जाते हैं जो हमें करना चाहिए था। कि अपने आप को मोह से हट करके मालिक से प्रेम करना चाहिए था, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए था। उसका हम त्याग करके मोह रूपी इस जो है रात्रि में हम सो जाते हैं। हमें चेतने का अवसर नहीं मिलता। कहीं आए थे हरि भजन को
ओटन लगे सबका पास। ऐसे क्रोध आ जाता है तो हम ये समझ नहीं पाते कि हमारा ये कौन है और कौन नहीं है। क्रोध की अग्नि में हम जलकर भस्म होने लगते हैं, अपने शरीर को क्रोध की अग्नि में जला देते हैं और ज्ञान से हम शून्य हो जाते हैं। जब जब क्रोध हमारे अंदर, आपके अंदर, लोग के अंदर उत्पन्न होता है, यह क्रोध ही आग के रूप में धधकता है और हमें आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। न हम ये समझते हैं कि हमारी पत्नी है, हमारा पुत्र है, हमारा भाई है, हमारा संबंधी है। हम उसी क्रोध में जो भी आता है, क्रोध में हम कर बैठते हैं। अपने धर्म, अपने कर्तव्य को भूलकर हम प्रभु की भक्ति के मार्ग में हमको चलना चाहिए था, ये सब हम भूल जाते हैं। इसी तरीके से ये पांचों चोर पूरे जीवन पर्यंत जब तक हमारे पास स्वसुखी पूंजी है, हमें लूटते रहते हैं और प्रभु की भक्ति की तरफ नहीं जाने देते। ये असली चोर हैं जो हमें प्रभु की भक्ति से भटका देते हैं। और इन्हीं यह चोर हमेशा चिपके रहते हैं, हमारे आपके साथ हमेशा रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। यही असली चोर है। अब वह चोर हंसने लगा तो चोर ने कहा कबीर साहब जी से कि हे गुरुदेव, हम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं, क्या मेरे प्रश्नों का आप उत्तर देंगे? कबीर साहब ने कहा कि पूछो, जो भी तुम्हें पूछना है। कहें कि देखो, उस चोर ने कहा कबीर साहब जी से कि गुरुदेव, हमें ये बता दीजिए कि इन चोर से हम मुक्ति कैसे पाएंगे? कौन सा ऐसा ताला है जो लगा दिया जाए ताकि इन चोर से मुक्ति मिल जाए? कबीर साहब जी महाराज ने कहा, इन चोरों से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें संतों का साथ करना पड़ेगा, महात्माओं का साथ करना पड़ेगा। वो जो वचन कहें उनके वचन पर तुम्हें चलना पड़ेगा, उनके सत्संग को सुनना पड़ेगा, उनके वचन को मानना पड़ेगा। यदि तो सद्गुरु के वचन को मान लिया, महापुरुषों के वचन को मान लिया, तो यही अंकुश है, यही ताला है। महात्माओं के वचन से ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो चोर हैं, इन पर ताला लगाया जा सकता है। असली चोर और नकली चोर, ये दोनों महात्माओं की संगत से बस में हो जाते हैं और तब ये जीव भजन कर लेता है, प्रभु भक्ति कर लेता है, अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। चोर हंसने लगा और नाचने लगा। कहा कि राजन, अब हमको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप तत्काल हमारी फांसी कर दीजिए, अब हमें कोई गम नहीं है। हमने अपने गुरुदेव का दर्शन कर लिया। कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, स्वामी संगत साधकी, और कटे कोटि अपराध। कहा कि अब हमके तो परम संत है कबीर साहब जी महाराज का दर्शन हो गया, अब हमें कोई गम नहीं है। अब हमें ये विश्वास हो गया कि हमारे सारे अपराध खत्म हो गए। आप हमें चाहे फांसी दे दो, चाहे कुछ भी करो, अब हमें कोई चिंता नहीं। जब चोर ने ये बातें कही तो राजा खड़े हो गए, काशी नरेश खड़े हो गए। कहें कि चोर, अब तुम चोर नहीं रह गए, आज तुम्हारे ही बदौलत कबीर साहब जी महाराज हमारे इस दरबार में आए और इस दरबार में बैठ करके यह सत्संग दिया, हम लोगों की आत्मा को झकझोर देने वाला सत्संग दिया, हमारे अंदर परिवर्तन हो गया। काशी नरेश कबीर साहब के चरणों में गिर पड़े और अपने महल में आने के लिए अपने भाग को बहुत सराहा। कबीर साहब से काशी नरेश ने रास्ता लिया, भजन करने का मार्ग लिया और चोर से कहा कि नहीं, तुम्हारे कारण जो है इतना बड़ा अच्छा काम हो गया, अब तुम दोषी नहीं हो और जो कुछ भी तुमने दौलत चुराई है, हम तुम्हें खुशहाली से ये सारी दौलत देते हैं। चोर भी
कसम खाया, कबीर के चरणों में गिरा, राजा से विनती प्रार्थना किया, कहा कि आज से हम चोरी अब नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। सज्जनता आ गई और वह भी कबीर साहब जी महाराज से रास्ता लेकर वह भी भजन के मार्ग पर चल पड़ा। सारे दरबार में कबीर साहब की जय जयकार होने लगी। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि संतों महात्माओं के पास यदि आप जाते हो, उनके वचन को आप मानते हो, समझते हो, तो आपका कायाकल्प हो जाता है, आपके अंदर परिवर्तन हो जाता है। हम मोह माया में फंस करके महात्माओं को पहचानते नहीं हैं। जिस चीज़ को आप चिपका के रखते हो कि ये चीज़ हमसे दूर न हो, लेकिन आप ये जानते हो आपसे वो कितना दूर होती जाएगी। कितनों आप चिपका के रखो, कितनों आप किसी चीज़ को अपने पास रखो, एक न एक दिन वह आपका साथ छोड़ देगी और आप उसका साथ छोड़ दोगे। यह एक संसार है, यहाँ एक स्टेज है। इस स्टेज पर कोई माता बन के आया, कोई पिता बन के आया, कोई भाई, कोई बंधु, कोई पति, कोई पत्नी, कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई रिश्तेदार, कोई डाकू का रोल अदा करने के लिए आया, कोई राजा का रोल अदा करने के लिए आया, कोई साधु का रोल अदा करने के लिए आया। सब लोग ये स्टेज पर आए हैं। आप ये जानते हो, जब नाच होती है तो नाच के बाहर जब तक नाच प्रारंभ नहीं होती, दूर दूर से कई जगह से लोग इकट्ठे रहते हैं, कई जगह से लोग आए रहते हैं। तो उसमें कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है, कोई सेठ बनता है, कोई साहूकार बनता है, कोई साधु बनता है, कोई चोर बनता है। लेकिन वो सब लोग जब नाच शुरू करते हैं, स्टेज पे आते हैं, तो जो रोल उनको अदा करने को होता है उस रोल को वो बहुत निष्ठा के साथ निभाते हैं, बहुत प्रेम के साथ निभाते हैं। लेकिन उनके हृदय में कभी भी यह नहीं होता कि मैं चोर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ। वो सब जानते हैं कि हम एक नाटक कर रहे हैं, लेकिन अपने रोल को सही ढंग से निभाते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि यह संसार एक स्टेज है, इस स्टेज पर हम लोग आए हैं। कोई माता बन के आया, कोई पिता बन के आया, कोई पुत्र बन के आया, कोई पति बन के आया, कोई पत्नी बन के आया। तो अपना रोल आप अदा करो, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि हम एक चेतन आत्मा है, हम एक शरीर नहीं है। यह शरीर जो है हमने एक खोल पहन रखा है इस पार्ट को अदा करने के लिए। जैसे नाच में लोग राजा का वस्त्र पहन लेते हैं, कोई रानी का वस्त्र पहन लेता है, कोई डाकू का वस्त्र पहन लेता है, कोई साधु का वस्त्र पहन लेता है। केवल वस्त्र पहने रहते हैं, लेकिन वो तो अलग रहते हैं। इसी तरीके से ये आत्मा एक खोल पहनी हुई है, कोई स्त्री का, कोई पुरुष का। तो किसी का कोई स्त्री बन गई, किसी का कोई पति बन गया, किसी का कोई पुत्र बन गया, किसी का कोई माँ बन गया, किसी का कोई बाप बन गया। लेकिन जब